यह आदमी प्यास से मरने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत करके भी अपने हाथों में भरे समुद्र का पानी नहीं पिया, क्योंकि एक घूंट ही उसका जीवन अंत कर सकता था। न खाना न पानी, पीड़ा मौत से भी बदतर लग रही थी। उसी समय जैक अचानक चिल्लाया। उसके दोनों साथी तुरंत उसकी ओर मुड़े। सोचा कि शायद उसे कुछ मिल गया है, लेकिन जैक ने बस अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली। उस पेंसिल से वह अपने दिमाग की याददाश्त के आधार पर समुद्र का नक्शा बना सकता था। बिना वक्त गंवाए उसने लाइफ राफ्ट पर नक्शा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अक्षांश और देशांतर की रेखाएं खींची, फिर काले बिंदु बनाकर पास के द्वीपों को चिन्हित किया। उसके बाद उसने मार्गदर्शन उपकरण निकाला और 3 नॉट की हवा की रफ्तार से उनकी अनुमानित स्थिति गिन ली। अगर किस्मत अच्छी रही और वे दक्षिण की ओर बढ़े तो जल्द ही वे एक छोटे द्वीप तक पहुंच सकते थे। कई दिनों बाद पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी, लेकिन अब हवा की दिशा नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जैक ने थोड़ी देर सोचा और उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत राफ्ट की रस्सियां खोली और लाइफ बॉय से एक साधारण समुद्री लंगर बना लिया। इससे वे हवा की धक्का मुक्की से बच सकते थे और सही दिशा में रहकर करीब 7 दिन में जमीन तक पहुंच सकते थे। उम्मीद मिलने के बाद तीनों फिर से मुस्कुराए, लेकिन मुंह का सूखापन असहनीय था। कोई और रास्ता नहीं था। वे तीनों मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे और उसी रात जैसे उनकी प्रार्थना सुन ली गई हो, तेज बारिश शुरू हो गई। खुशी से उन्होंने जो भी बर्तन या कपड़ा था सब निकालकर पानी भरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुंह खोल दिए और जितना हो सकता था उतना पानी पी लिया। कई दिनों बाद पहली बार मीठा पानी छककर उन्होंने थोड़ी ताकत महसूस की, लेकिन भोजन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। टॉम हफ्ते भर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी मछली कांटे में नहीं फंसी। हताश होकर टॉम ने गुस्से में अपनी छोटी छुरी उठाई और जोर से पानी में घोंप दी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसने किसी चीज को भेद दिया है। जैक ने उसे मूर्ख कहकर डांटा, लेकिन तभी अचानक किसी ताकत ने उस छुरी को खींच लिया। टॉम समझ गया कि उसने राफ्ट को नहीं बल्कि किसी जीव को चोट पहुंचाई है। अगले ही पल पानी से एक शार्क ऊपर उठाई। तीनों ने उसे दबोच लिया ताकि वह भाग न सके। जैक ने टॉम से छुरी छीनी और पूरी ताकत से शार्क को मार डाला। पक्का हो जाने पर कि शार्क मर चुकी है, उन्होंने उसे छोड़ दिया। आखिरकार वे कच्ची मछली का मांस खा पाए। पेट भरने के बाद बचे हुए शार्क के मांस को उन्होंने अपने मौजों में भरकर रख लिया ताकि उसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर आगे और मछलियां पकड़ सकें। इसके बाद उन्होंने राफ्ट को खून से साफ किया और उसे बहने दिया, बिना यह सोचे कि यह काम उनके लिए नया खतरा बुला रहा है। थोड़ी ही देर में खून की गंध से आकर्षित होकर शार्क का झुंड उनकी ओर तैरने लगा।